गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी अपने इन्हीं चरणों से जो आप इस सत्संग में अपने फोन पर देख रहे हो, हनुमान जी संग जो पहाड़ उठाए हुए हैं, मतलब आपके बच्चे के कष्ट कट रहे हैं, आपके घर में आए हैं आपके बच्चे को डबल 7 ब्लेसिंग्स देने। आज एक छोटा सा उपाय करते, सत्संग पूरा सुनते ही 3 दिन में आपके बच्चे को 2 ऐसी खुशी मिलेगी कि आप गुरु जी का शुक्राना करने के लिए शब्दों की कमी महसूस करोगे। इतना ही नहीं, आपके बच्चे की जिंदगी में जो सबसे बड़ा दुख है वो भी जड़ से खत्म हो जाएगा। इसलिए डबल 7 ब्लेसिंग्स। आज शनिवार, 3 दिन बाद मंगलवार है, फिर से गुरु जी आपके घर आएंगे और वो चमत्कार होगा कि आपके बच्चे के जीवन में खुशियां ही खुशियां महकेंगी। इस सत्संग को सुनते हुए वो एक दुख जो आपके बच्चे की जिंदगी का नासूर है, सोच लीजिए, मन में रख लीजिए और उसे ही सोचते हुए ये सत्संग पूरा सुनिए। वो दुख कुछ भी हो सकता है। आपके बच्चे की जॉब में प्रॉब्लम है, आपके बच्चे को जॉब नहीं मिल रही है, जॉब है तो वहां पर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स चल रही है, शादी नहीं हो रही है, शादी हो गई है तो शादी में रिश्ते में इश्यूज हैं, घर नहीं उसका बन रहा है, घर अगर है तो कर्जा बहुत है, ईएमआई नहीं दे पा रहा है, उसे कोई बीमारी है, भगवान ना करे किसी के बच्चे को हो, पर जिंदगी है तो बीमारी उसका हिस्सा है, वीजा नहीं लग रहा, विदेश में नौकरी चाहता है वो नहीं मिल रही, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा, पैसे की कमी है, गाड़ी नहीं बना पा रहा, बिजनेस में प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है वो उपाय तो कमेंट बॉक्स में लिखे कि निधि आंटी मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप अंकल संगत या आंटी संगत जो भी हैं, आप लिखें गुरुजी मेरे बच्चे का ये वाला दुख खत्म कर दें। संगत जी विश्वास के साथ करें और 3 दिन में चमत्कारी खुशियां ही खुशियां आपके बच्चे के जीवन में आएंगी। संगत जी गुरु जी का आज का मैसेज बहुत ध्यान से सुनिए। गुरु जी कहते ने मेरे चरण तेरे घर पड़े, तुझे इसकी खुशी नहीं पर तू जो नहीं है उसके लिए रोते हो। गुरु जी मेरा घर नहीं है, गुरु जी मेरे पास पैसे नहीं है, गुरु जी मेरे बच्चे ने ये कर दिया, गुरुजी मेरे बच्चे ने वो कर दिया, गुरुजी मेरे पति अंकल की जॉब में इशू है, मेरे इन-लॉज मुझसे ढंग से बात नहीं करते, मेरी ननद ने ऐसा कर दिया, मेरी जिंदगी में परेशानियां हैं, मैं ही सुबह उठती हूँ, मैं ही सारा काम करती हूँ, मैं ही ये आंटी अंकल संगत के लिए स्पेशली गुरुजी कहलवा रहे हैं, क्योंकि मैं वही बोलती हूँ जो गुरुजी कहलवाते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ जब मैं सत्संग करती हूँ गुरुजी मेरे साथ बैठे होते हैं, जो कहलवाते हैं वही बोलती हूँ। जब आप सुनते हो तो आपको गुरुजी की प्रेजेंस फील होगी। और इस वक्त मेरे को एक ब्लैक तितली जो है वो दिख रही है, जिसको मैं आपसे सत्संग में शेयर करूंगी। आप में से भी किसी ना किसी संगत को ब्लैक तितली के दर्शन इस सत्संग को सुनते हुए या सत्संग को सुनने के बाद जैसे ही आप अपने फोन को देखोगे आपको होंगे ही होंगे। गुरुजी कहलवा रहे हैं तो 100 नहीं, 200 नहीं, 2000% ये होगा ही होगा। संगत जी तो गुरुजी कहते हैं तुझे इस चीज की खुशी होनी चाहिए कि मेरे चरण आज तेरे घर में आए हैं, मेरे संग हनुमान जी आए हैं। जो पहाड़ जिन्होंने उठा रखा है वो पहाड़ तेरे बच्चों का कष्ट है, संकट है, जो आज से 3 दिन में ये जो आज तेरे को एक उपाय बता रहा हूं वो करते ही कट जाएंगे। संगत जी जब गुरु जी ने आपकी बाह पकड़ लिया, आपको अपनी संगत बना लिया, तो जो हो रहा है उसे गुरु जी की रजा समझे और उसमें ही मजा समझे, क्योंकि गुरु जी जानते हैं आपके लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। तो गुरु जी से बेटर तो आपके लिए कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। तो आप मेटेरियलिस्टिक चीजों में, घर और दुनियादारी की उलझनों में फंसने की जगह खुशी मनाइए कि आज आप गुरुजी की वो मुट्ठी भर चुनी हुई संगत है जिसके घर में गुरुजी के चरण पड़े हैं, जो आपके बच्चे के दुख हरण करने हनुमान जी संग आए हैं, जो 3 दिन में आपके बच्चे को वो 2 खुशी देंगे और एक बड़ा दुख खत्म कर देंगे जो उसके लिए पहाड़ जैसा है। इसीलिए आज गुरुजी ने हनुमान जी का ये पहाड़ उठाए हुए स्वरूप लगवाया है। तो संगत जी आपको जब मैं आपको ये कहती हूँ कि आप गुरुजी के उपाय करिए, गुरुजी की रजा में ही मजा समझें, तो आज एक व्हाट्सएप मैसेज आया, निधि आंटी आप बहुत आसानी से बोल देते हो, विश्वास करो, उपाय करो, आपको पता है दुख क्या होता है। मैंने उन्हें बहुत धैर्य से जवाब दिया, क्या आपको पता है 4 अप्रैल को मेरे बच्चों के पापा गुरुजी के श्री चरणों में चले गए, तो वो निशब्द हो गई, सॉरी बोलने लगी। संगत जी हमेशा याद रखो,
हम सोचते हैं कि दूसरे को दुख नहीं है, हम सोचते हैं कि इसकी थाली में इतना सुख क्यों है, इसकी थाली में इतनी खुशियां क्यों हैं। आपको क्या पता कि उसके जीवन में क्या है। इसीलिए आप एक बात हमेशा याद रखना संगत जी, रब तो बिना यानी गुरु जी के बिना किसी दे आगे अपने दुख ना रखो। कोई इत्थे यार नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। जिन्ना किसी ਨੂੰ अपना दुख सुनाओगे उन्ना ही अपना तमाशा बनाओगे, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मतलब दे करके जुड़ी है। ਜਦੋਂ मतलब पूरा हो गया किसी ने नहीं पूछना, सो भावे दिल पूरा जख्मों दे नाल भर चुका होवे, अंदरों मन टूट चुका होवे, पर ਤਾਂ ਵੀ गुरु जी दे अलावा किसी दे आगे अथरू ना बहाना, क्योंकि वो ਤੁਹਾਡੇ रोन दी कदर करदा है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ अपने रब दे आगे गुरु जी दे आगे रोंदे ने, अपना दुख बयां करदे ने, ਤਾਂ वे जरूर सुनदे ने। वो अपनी मर्जी दे नाल सानू दुख नहीं दे रहे, ये तो साडे कर्म ने। ते एक गल ए भी याद रखना, सारी उम्र ही थोड़ा नसीबा दे विच अथरू लिखे देने, चंगा वक्त भी वे जरूर लेके आएगा जिदे आगे जाके झोलियां फैलांदे हो। जद गुरु जी ने झोलियां भरनी है तदों तुहाडी झोलियां छोटी पै जानी है। गुरु जी ने इन्नी खुशियां लिखनी है तुहाडे नसीबा दे विच, बस उम्मीद गुरु जी तो ही रखना, क्योंकि गुरु जी ही कर सकते हैं सब कुछ इम्पॉसिबल नु पॉसिबल। और दुख के बाद सुख आता है, दिन के बाद रात आती है, ये हमेशा याद रखना। आपके कर्म कट जाएंगे, गुरु जी जो आपकी नींबू की तरह निचोड़ के परीक्षा लेते हैं संगत जी, आप उसमें पार हो जाओगे, गुरु जी की अगली क्लास में चढ़ जाओगे, तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। ये मिरेकल सत्संग हर उस संगत के लिए है जिसे गुरु जी पर अटूट विश्वास है, जो हर हाल में गुरु जी की मर्जी में खुश है, जिसे पता है गुरु जी नींबू की तरह निचोड़ेंगे, परीक्षा लेंगे और दुख के बाद सुख आएगा ही आएगा। देखिए संगत जी, आपको नहीं पता आपके लिए क्या ठीक है, पर गुरु जी तो जानते हैं, समझते हैं कि क्या हमारे लिए बेटर है। इसलिए विश्वास से सत्संग सुनो, उपाय करो और 3 दिन में चमत्कार देखो। और मैं हमेशा कहती हूँ, गुरु जी पर आस्था हर मुश्किल में रास्ता, इसलिए गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार। विश्वास के साथ जो संगत ये सत्संग सुनेगा, 3 दिन में उसके बच्चे के जीवन में 2 खुशियां आएंगी, उसे 2 खुशियां मिलेंगी। इस सत्संग में बताया हुआ एक उपाय करते ही आपके बच्चे का एक बड़ा दुख, कष्ट, संकट कट जाएगा। हनुमान जी पहाड़ की तरह उठा के ले जाएंगे और आपका रिकॉर्डेड सत्संग मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 पर आएगा ही आएगा। मुझे तो विश्वास है, आपको भी विश्वास हो जाएगा। कृपा करके संगत जी मेरे नंबर पर कॉल्स मत करिएगा। मेरा नंबर सिर्फ और सिर्फ आपको आपके व्हाट्सएप पर सत्संग शेयर करने के लिए दिया गया है। अपनी काली माता की जो मैं 11 दिन की पूजा 7100 की 7100 की करती हूँ, उसकी पेमेंट मेरे इसी नंबर पर जीपे या पेटीएम करने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। अगर अपना रक्षा कवच बनवाना है अपने दोस्तों का, परिवार में किसी का, बच्चों का, तो 1100 रुपए एक रक्षा कवच के हैं। पेटीएम, जीपे मेरे मोबाइल नंबर पर करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। उसके बाद मैं आपको खुद कॉल करूंगी। सत्संग करना, शेयर करना, काली माता की पूजा का मैसेज करना, या आपने अपना सुरक्षा कवच बनवाना है, कुछ भी आपने करना है तो आपने सवेरे 10 बजे से रात के 10 बजे तक ही मुझे मैसेज करना है, अपने सत्संग शेयर करने हैं। उससे पहले या उसके बाद नहीं। मेरी भी एक पर्सनल लाइफ है, उसकी रिस्पेक्ट करिए। आज जो 2 सत्संग आपको सुना रही हूँ, 7 ब्लेसिंग्स तो है ही, पर इतने मिरेकल से भरे हैं कि आप बोलेंगे निधि आंटी सत्संग सुनाते रहो, पर संगत जी अगले सत्संग की तैयारी भी तो करनी है। संगत जी मुट्ठी भर संगत बनना है, तो सुख दुख दोनों में गुरु जी को याद रखो। ये नहीं कि दुख आए हैं तो ही गुरु जी को याद रखे हो, सुख में गुरु जी को भूल जाते हो। मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करो। गुरु जी के तो नियम ही बहुत सरल है। शुक्राना में वो ताकत है कि आप जैसे ही शुक्राना गुरु जी करते हो, गुरु जी को याद करने मात्र से ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपको ये पता होना चाहिए, गुरु जी के सिवाय आपके जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है। लोग आएंगे चले जाएंगे, सब टेम्परेरी हैं। अगर गुरु जी ने एक बार
बार आपकी बाजू पकड़ ली तो वो नहीं छोड़ेंगे, आप बेशक छोड़ दो। तो गुरु जी ही सिर्फ परमानेंट है। आज आप खुश हो जाओ, क्योंकि जो ये गुरु चरण आपके घर, आपके बच्चों के दुख हरण हनुमान जी संग आए हैं, जब आप उन पर अपना माथा रखोगे तो आपके माथे की लकीरें भी गुरु जी बदल देंगे। आपको याद है, मैंने अभी आपको बोला, गुरु जी ही हैं जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। और जब आप अपने हाथों से गुरु जी के चरण छू के आशीर्वाद लेंगे तो जो किस्मत में नहीं था, आपकी हाथों की लकीरों में नहीं था, गुरु जी उसे भी आपकी हाथों की लकीरों में डाल देंगे। आप गुरु जी से सिर्फ गुरु जी को मांगो और उन्हें ही मानो। संगत जी, अब वो सत्संग सुना रही हूँ जो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देगा, पर उससे पहले मैं निधि शर्मा और गुरु जी के इस प्यारे से सत्संग चैनल जो कि यूट्यूब पर है, जिस पर आप ये सत्संग सुन रहे हैं, उसका नाम है इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777। अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। जैसे आप सत्संग को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, गुरु जी के ऐसे कल्याणकारी सत्संग आपके सामने आ जाएंगे, आपके कष्ट कटने शुरू हो जाएंगे। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सत्संग को शेयर करेंगे, गुरु जी आपको डबल ब्लेसिंग्स देंगे। एक कल्याण आपका होगा, जब आप सत्संग जिस भी संगत से शेयर करेंगे उसका कल्याण होगा, तो गुरु जी खुश होके आपकी प्रॉब्लम्स को 15 दिन में काट देंगे, अगर वो 1 महीने में होने वाली हो। इसे कहते हैं डबल ब्लेसिंग्स। आप में से कई संगत ने पूछा था, आपको जवाब मिल गया होगा। सत्संग को लाइक करना, गुरु जी के श्री चरणों में आपकी हाजिरी है। कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, नोटिफिकेशन को ऑल करना, वो है कि आप गुरु जी को शुक्राना करते हो इतने प्यारे प्यारे सत्संग आपको भेज के आपकी मुश्किलों को खत्म करने के लिए। 7 बातें जो गुरु जी इसी वक्त आपसे कह रहे हैं, अपने जीवन का सार बना लो। ध्यान से सुनिए, 2 + 5 7 है। आज 25 अप्रैल है, तो ये 7 बातें गुरु जी की 7 ब्लेसिंग्स अपने जीवन का सार बना लो, केंद्र बिंदु बना लो, जीवन में उतार लो। सबसे पहले नीवे होके रहो, चाहे बड़ा हो छोटा हो, ईगो नहीं रखनी। नेगेटिव लोगों से दूर हो जाओ। गुस्सा आए तो सिर्फ गुरु जी का 7 बार मंत्र जाप करो। सोचने का तरीका बदलो। आप बोलते हो मेरे पास पैसे नहीं है, बोलो मेरे पास बहुत पैसे हैं। फिर देखो, बहुत ही जो बहुत 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 बोलोगे, वो वर्ड यूनिवर्स में जाएगा, मैनिफेस्ट होगा, और गुरु जी आपके जीवन में हर चीज की अधिकता कर देंगे, हर सुख की अधिकता कर देंगे, और दुखों को, कष्टों को, संकट को काट देंगे। कभी किसी की रीस मत करो। ये मत कहो मैं क्यों करूं, ये सोचो कि आप कितने लकी हो। आपको गुरुजी ने आपके घर का भार उठाने के लिए चुना है, क्योंकि उन्हें पता है आप ही कर सकते हो, क्योंकि आप पर गुरुजी की मेहर है, आपके ऊपर गुरुजी की मेहर भरी नजर, और आपके सर पर गुरुजी का मेहर भरा हाथ है। आप गुरुजी की मुट्ठी भर संगत हो। 7वां और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी किसी की निंदा चुगली नहीं करना। अपने अच्छे कर्म आप उसे दे देते हो और उसके बुरे कर्म ले लेते हो। अब सुनिए एक मिरेकल सत्संग, कैसे गुरुजी ने इन आंटी के बच्चे को ब्लेस किया। उसके बाद मैं आपको आगे और भी एक सत्संग सुनाऊंगी, वो भी मिरेकल से भरा है। गुरुजी आज आपको 777 की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ, गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती। गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। गुरुजी जो आपने दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि उसमें हमारी कोई भलाई होगी। संगत जी, गुरुजी मुझे कितने दिन से बोल रहे थे कि कुड़िए मैं तेरे घर आऊँगा, मैंने पहचान ली। कई बार मैसेज आते थे अक्षय तृतीया से। एक दिन पहले भी मेरे पास मैसेज आया गुरुजी का कि कुड़िए मैं अक्षय तृतीया वाले दिन तेरे घर आऊँगा, मैंने पहचान ली। संगत जी, हमारे डोरबेल बजी, हमारी जो मेड हैं, काम वाली आंटी, वो आई, मैंने दरवाज़ा खोला, उनके साथ साथ एक बटरफ्लाई हमारे घर के अंदर आई। मेन डोर से बटरफ्लाई हमारे घर के अंदर आई, और बटरफ्लाई ने हमारे पूरे घर के सभी कमरों का फेरा लगाया, सब कमरों में गई। उनको मैंने अंदर आते हुए तो देखा, लेकिन मैं उनको नोटिस कर रही थी बहुत देर से, पर वो कब घर से बाहर गई, कहाँ गई, मुझे पता ही नहीं चला। वो कहाँ चली गई। वो मेरे गुरुजी थे जो हमारे घर फेरा डालने आए थे,
और कई दिन से मैं जो जैसे बटरफ्लाई के दर्शन होते थे ना, तो मैं रोज़ गुरु जी को बोलती थी कि गुरु जी हमारे घर भी आओ ना, बटरफ्लाई के रूप में हमारे घर भी फेरा डाल के जाओ। तो अचानक से गुरु जी हमारे घर आए और मैं पहचान गई कि ये मेरे गुरुपा ही हैं जो हमें ब्लेस करने आए हैं। हम थोड़े परेशान चल रहे थे, गुरु जी ने हमें बहुत खुशियाँ दी हैं। मेरी बेटी का 10th का रिज़ल्ट आया, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया गुरु जी की कृपा से। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन गुरुपा ने सब संभाल लिया। बहुत अच्छे नंबरों से हमारी बच्ची पास हुई, गुरुपा की नातिन पास हुई। लेकिन जो सब्जेक्ट वो चाह रही थी वो स्कूल वालों ने मना कर दिया। वो चाहती थी PCM लेना, लेकिन स्कूल वालों ने थोड़े से उस PCM के लिए मार्क्स थोड़े से कम थे। स्कूल वाले कह रहे थे 95% मार्क्स में होगा तो PCM मिलेगा। तो हमने एप्लीकेशन दी, स्कूल वालों ने मना कर दिया, साफ क्लियर मना के PCM नहीं मिल सकता, आप कॉमर्स ले लो। तो हमारा तो मेरी बेटी का तो दिल बहुत छोटा हो गया, हम लोग भी बहुत टेंशन में आ गए। लेकिन मुझे गुरुपा पे पूरा भरोसा था। मैंने गुरुपा के चरणों में अरदास लगाई, गुरु जी हमारा एक काम कर, मेरी बेटी को एडमिशन करा दो इसी स्कूल में, साइंस में। गुरुपा का मैसेज आया, कुड़िए तेरे कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। मेरे पति अंकल बोल रहे थे कि हम दूसरे स्कूलों में ट्राई करते हैं। तो जैसे ही मेरे पति अंकल ने मुझे ये लाइन बोली ना, तो मन तो उदास था ही। फिर मैं गुरु जी का सत्संग सुन रही थी, तो गुरु जी के सत्संग में गुरु जी ने मुझे मैसेज का दिया कि कुड़िए परेशान क्यों होती है, तेनू कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, तो परेशान मत हो। लेकिन चिंता तो हो रही थी, पर अंदर ही अंदर विश्वास था कि मेरे गुरुपा ज़रूर हमारी मदद करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। निधि आंटी के चैनल पे 18 तारीख को एक सत्संग आया, 49 मिनट्स का सत्संग है, 3 चाबी वाला, बच्चों के लिए। मैंने वो सत्संग सुना। उसमें गुरुपा ने जो भी 3 चाबियों के उपाय बताए थे, मैंने वो तीनों उपाय किए। मैंने वो सत्संग सुना था संगत जी अक्षय तृतीया वाले दिन रात को, मतलब शनिवार को रात को 12 बजे के आसपास। तो उस दिन तो मैं नहीं कर पाई, मैंने वो संडे से शुरू किए। फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, 3 दिन पूरे हुए। और आज वेडनेसडे। आज हम लोग स्कूल गए, मैं गुरुपा को अपने साथ लेके गई। मैंने कहा गुरु जी आप हमें अपने साथ लेके चलो, आपने ही सारे काम पूरे कराने हैं। और बीच में एक दिन और एक परसों हम लोग कहीं से आ रहे थे रात को 11 बजे। तो जो मेरी बेटी का स्कूल है ना, हमने उसके स्कूल से आगे से निकलना था, रात के 11 बजे थे। तो मन में पता नहीं क्यों ख्याल आया, मैंने कहा गुरुपा आप हमारी मदद करो। मैं रोज़ गुरुपा का मंत्र जाप कर रही थी कि गुरु जी प्लीज़ मेरी बेटी को आप एडमिशन करा दो। तो मेरे मन में ख्याल है, मैंने कहा गुरुपा अगर आप हमारे साथ हो ना, तो आप मुझे गौ माता के दर्शन करा दो, एक झलक दिखा दो बस, मैं समझ जाऊंगी आप हमारे साथ हो। फिर मेरे मन में कहा नहीं यार, ऐसे नहीं मैं गुरु जी को बोल सकती। मैंने वो ध्यान हटा दिया। तो संगत जी क्या हुआ, जैसे हम उसके स्कूल के आगे से निकले ना, थोड़ी दूर जाते ही मन में आ रहा था रात को 11 बजे कहाँ गौ मैया मिलेंगी। संगत जी गौ मैया के दर्शन हो गए, बिल्कुल हमारी आंखों के सामने। रात गए गौ मैया तो शाम होते ही सब लोग अपने अपने घर की तरफ चली जाती है जहाँ वो रहती है। रात को 11 बजे साक्षात सामने गौ मैया खड़ी थी, कहीं नहीं देखी मैंने तो रात में, इतनी रात को गौ मैया के दर्शन हो गए। फिर जैसे आज हम सुबह ना, मेरे पति अंकल ने बोला कि हम और स्कूलों में जाके एप्लीकेशन दे के आते, फिर लास्ट में इसके स्कूल जाएंगे, प्रिंसिपल से बात करेंगे, देखते क्या होता है। तो मन में तो पूरा भरोसा था, पूरा विश्वास था कि मेरे गुरुपा हमारे साथ है तो सब हो जाएगा। पर अब पति अंकल विश्वास नहीं करते हैं थोड़ा सा गुरुपा में, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है मेरे गुरुपा पे। मुझे मेरे गुरुपिता पे बहुत भरोसा है, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। मेरे मन में था कि नहीं, काम होगा ही होगा, हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं। रास्ते में जा रही थी, फिर मेरे मन में आया गुरुपा आज मेरी बेटी के लिए मुझे 777 की ब्लेसिंग्स दे दो, आप हमारे साथ हो ना, उसका काम हो जाएगा ना, आप मुझे 777 की ब्लेसिंग्स दे दो, मेरी चिंता कम कर दो। थोड़ी देर में मुझे 2 बार 777 की ब्लेसिंग्स दी गुरुपा ने। मुझे थोड़ी सी शांति हुई। जैसे हम स्कूल पहुँचे, हमारी टीचर से बात हुई, प्रिंसिपल मैम से बात हुई। प्रिंसिपल मैम मान गई, जहाँ उन्होंने पहले बिल्कुल क्लियर मना कर दिया था कि नहीं मैथ्स नहीं मिल सकती, क्योंकि मैथ्स में थोड़े से मार्क्स कम थे, साइंस दे रहे थे स्कूल वाले। तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया था कि आपको मैथ्स नहीं मिल सकती, साइंस ले लो।
लेकिन मेरी बेटी मैथ्स चाहती थी। हम लोग बहुत परेशान थे, क्या करें कैसे करें। इस समय 11th में और किसी स्कूल में एडमिशन भी नहीं हो रहा था, कोई स्कूल में नहीं ले रहे थे। जैसे ही हम प्रिंसिपल मैम के रूम से बाहर आए, सामने एक वैन आके खड़ी हुई और संगत जी वैन के पीछे लिखा था जय गुरु जी। तो मुझे पता था मेरे गुरुपा हमारे साथ है, मेरे साथ गुरुपा हमें अपने साथ लेके आए थे, तो काम तो होना ही था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेहर करना गुरु जी, प्लीज़ गुरुपा सदैव अपना आशीर्वाद हम सब बच्चों पे, आपके सब बच्चों पे, निधि आंटी पे, अपनी सब संगत पे बनाए रखना गुरु जी। सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपनी ब्लेसिंग्स देना गुरुपा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आप सबको बोलूँगी, निधि आंटी के चैनल पे एक सत्संग है 3 चाबियों वाला 49 मिनट्स का, मेरे ख्याल से 18 तारीख को उन्होंने डाला था। प्लीज़ आप सब वो सत्संग ज़रूर सुने, और जो भी कष्ट है आप पे, आपके बच्चों के लिए मैं वो सत्संग। संगत जी, मैंने जिस दिन सत्संग सुना था उस दिन से तीसरे दिन 3 दिन मैंने उपाय किया और गुरु जी ने हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। गुरु जी को अरदास लगाई, गुरु जी के चरणों में दिल से जो भी उनसे मांगा है हमेशा उन्होंने पूरा किया है। कई बार तो मन में ख्याल ही आता है और गुरु बाबा वो इच्छा पूरी कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपके बच्चे को मुबारक। आपका बहुत 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 दिल्ली वाली आंटी शुक्राना कि आपने सारी संगत को वो 3 चाबी जो 18 अप्रैल सुबह 7 बजे, देखिए आज 25 तारीख है, 2 + 5 7 है, और आपने 18 अप्रैल वाले सत्संग का जिक्र किया जो मैंने सुबह 7 बजे अपलोड किया था, जिसमें गुरुजी ने 3 चाबी आपके बच्चे के लिए दिया है, और आज बच्चों को ही गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, और आपका सत्संग मैंने रैंडम उठाया है। थैंक यू, शुक्राना गुरुजी का। इस तरह से जब आप गुरुजी पर विश्वास करते हो, डायरेक्ट कनेक्शन करते हो, सरेंडर करते हो, तो ऐसे ही गुरुजी आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। आपके सामने वही सत्संग आता है जो आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब देता है। तो आप में से बहुत सारी संगत को अपने मन में उठ रहे सवालों का जवाब मिल गया होगा। संगत जी, आज एक बात और ध्यान से सुने। आप गुरुजी से कहते हो मुझे पैसे दो, घर दो, नौकरी दो, सिर्फ 7 दिन मेरे कहने पर आप गुरुजी से कहो जो मेरे लिए बेस्ट है वो दो। विश्वास से करके देखो, घर नहीं बंगला मिलेगा, पैसे नहीं बैंक बैलेंस मिलेगा, जॉब नहीं ओनर बनोगे। याद है वो स्टोरी, वो कहानी, जब एक छोटी सी लड़की एक दुकानदार के पास गई, 10 रुपए देके बोली अंकल मुझे टॉफी दे दो। उन्होंने कहा बेटा आप उस डब्बे में से निकाल लो। उस लड़की ने कहा नहीं अंकल आप ही दो। उन अंकल ने देने के बाद कहा बेटा मैंने तो आपसे कहा था आप निकाल लो, तो आपने क्यों नहीं निकाला? उसने कहा अंकल मेरे हाथ छोटे हैं, आपके हाथ बड़े हैं, जब आप दोगे तो ज्यादा आएगा। उसी तरह से जब गुरुजी आपको कुछ देते हैं, आपको गुरुजी के प्लान्स नहीं पता, गुरुजी के प्लान्स आपके लिए बड़े होते हैं। तो गुरुजी को मानो, गुरुजी से मांगो मत। अब मैं आपको एक और सत्संग सुनाने जा रही हूँ, 7 ब्लेसिंग्स, कैसे इन आंटी को गुरुजी ने कनाडा में दी। और उसके बाद आपको पता चलेगा, जब मैं कहती हूँ विश्वास से करो, तो उस विश्वास का क्या आपको गुरुजी रिजल्ट देते हैं। अब आप ये कनाडा वाली आंटी का शुक्राना सत्संग सुनिए। जय गुरु जी साथ संगत जी, जय गुरु जी निधि आंटी जी, जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से चालू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, मैं तहे दिल से निधि आंटी जी आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। गुरु जी का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जब मैं कनाडा में थी, मैंने इतना टफ टाइम देखा कि आपको मेरे सत्संग सुन के पता ही चलता होगा। और जो मेरे 2 सत्संग मैंने भेजे थे उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि पीछे बहुत नॉइस था। और नॉइस इसलिए होता था कि मैं घर के बाहर जाके सत्संग रिकॉर्ड करती थी। घर में हमारे लक्कड़ के थे तो आवाज़ गूंजती थी। संगत जी मैं इतनी परेशान थी वहाँ पे, इतनी परेशान थी मैं आपको बता नहीं सकती। फिर एक दिन निधि आंटी जी का एक सत्संग आया 16 मिनट 16 सेकंड का।
उसमें गुरुजी का एक स्वरूप भी लगा हुआ था, मैं आपको भेजूंगी, जिसका स्वरूप, वो गुरुजी का स्वरूप देख के मुझे ऐसे लगता था जैसे उन्होंने कहा जा कल्याण कीता। और निधि आंटी जी ने अपने उस सत्संग में बोला था 7 मिनट का या सत्संग 7 बार सुनो तो आपका कल्याण हो गई, और वो था 16 मिनट 16 सेकेंड, जिसको मैंने 7 बार सुना। मेरे यहाँ आने की मैंने टिकट की बात की थी जो हो नहीं रही थी, पर आप मानोगे संगत जी, वो मैंने सत्संग सुना, अभी मैं 4th टाइम सुन ही रही थी 16 मिनट 16 सेकेंड का, कि मेरी दीदी का मैसेज आया कि तेरी टिकट हो गई है। और मैं निधि आंटी जी को पहले ही मैसेज कर चुकी थी कि आंटी जी मुझे 25 अप्रैल को ना गुरुजी इंडिया आना ब्लेस कर रहे हैं। और आज देखिए सत्संग जी आज 25 है, 2 + 5 मतलब 7, इसमें भी मुझे गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। और मैं अपने सत्संग में पहले ही बोल चुकी थी कि मुझे इतना भरोसा है निधि आंटी और गुरुजी पे, निधि आंटी जी जो बोलते हैं वो होता ही होता है, और विदिन 15 डेज़ के अंदर मेरा सत्संग आएगा ही आएगा। मैंने 16 तारीख को अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजा था जो था नंबर 7, और मेरा आज हो गई 25। 15 दिनों के पहले ही देखिए संगत जी मैं इंडिया आ गई अपने घर, और मैं इतनी सुकून, इतने आराम से आ गई हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे ऐसा लगता था मैं जा पाऊंगी कि नहीं, जा पाऊंगी कि नहीं। पर निधि आंटी बोलते हैं ना, अगर गुरुजी बुलवाते हैं तो वो होता है, भरोसा रखो, धैर्य रखो, सब होगा। मैंने गुरुजी का नाम लिया, निधि आंटी जी के सत्संग सुनती रही, और मैं इंडिया ऐसे पहुंच गई कि जैसे मक्खन में से कोई बाल निकाल के फेंकता है, इस टाइप से मैं इतना स्मूथली मैं इंडिया पहुंच गई हूँ। और जो निधि आंटी जी का 16 मिनट का 16 सेकंड का सत्संग है वो मैंने MP3 में रिकॉर्ड करके रखा है कि कल को अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम आती है, मैं डाइसी होती हूँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो वो मैं सत्संग सुनूंगी। और मुझे पता है गुरुजी हमेशा मेरे क्या हम सबके अंग संग सहाय हैं। और गुरुजी और साथ संगत जी आप सब निधि आंटी जी को अपनी इतनी ब्लेसिंग्स देना, गुरुजी निधि आंटी को बहुत ब्लेस करना, उनकी फैमिली को ब्लेस करना, जिनकी वजह से आज मैं अपने घर अपने परिवार में सुख शांति से वापस आ गई हूँ। नहीं तो मेरे पति अंकल मुझे इतना धमकाते थे, इतना धमकाते थे, एक एक दिन वहाँ ऐसे निकलता था कि अब मैं क्या ही बोलूँ। खैर वो एक बुरा टाइम था, कुछ कर्म थे जो गुरुजी ने काट दिए। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देना चाहूँगी। अगला शुक्राना सत्संग मैं 1-2 दिन में आंटी जी आपको फिर भेजूँगी। अगर मुझसे सत्संग रिकॉर्ड करते टाइम कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी, मुझको इतना प्यार देने के लिए, इतनी इज्जत देने के लिए। गुरुजी जो मुझसे कहलवाते हैं उस चीज को हूबहू मानने के लिए 16 अगेन 7 आपको ब्लेसिंग्स मिल गई, आपको वो सत्संग मिला। आपने जो गुरुजी के पीले चोले वाला मुझे स्वरूप भेजा है, मैं हूबहू यहाँ लगा रही हूँ, ताकि जो वो चोले में गुरुजी कर रहे हैं, वो जो ये संगत पूरा सत्संग सुनेगी उनके साथ भी हो जाए। संगत जी वो एक उपाय जो आज आपको करना ही करना है, बहुत सरल है, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। आपके बच्चे को क्या देगा, ध्यान से सुनिए। आपने सफेद नमक ले लेना है, राइट हैंड में लीजिए, लेफ्ट हैंड में लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस मुट्ठी को जिसमें नमक आपने ले रखा है, अपने बच्चे के सर से एंटी क्लॉकवाइज उल्टा 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए वारिए। अगर बच्चा आपके पास नहीं है, आप उसकी फोटो के ऊपर से वार सकते हैं। आपका बच्चा हॉस्टल में हो सकता है, आपका बच्चा विदेश में हो सकता है। उसके बाद इस नमक को एक कांच के ग्लास में पानी ले लीजिएगा, उसको उसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद इसको घर से बाहर फेंकना है, फ्लश नहीं करना, किचन के सिंक में तो बिल्कुल भी नहीं डालना, आपको आज ही करना है। फेंकते वक्त फिर से 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करना और गुरुजी को बोलना है, गुरुजी आप जानो, आपको पता है मेरे बच्चे का वो एक बड़ा कष्ट क्या है जिसको आपने मुझे बोला है 3 दिन में खत्म कर दोगे, और मंगलवार को फिर आप मेरे घर हनुमान जी संग आओगे। विश्वास के साथ संगत जी करके देख लो, 3 दिन में आपके घर में चमत्कार होगा। आपके बच्चे का एक बड़ा दुख खत्म हो जाएगा और उसे 2 खुशियां मिलेंगी। करके देखिए, आपके जीवन में वो चमत्कार होगा। और जब आपके बच्चे को 2 खुशियां मिलेंगी, उसका इतना बड़ा दुख खत्म हो जाएगा, तो गुरुजी
आपके परिवार का कल्याण कर देंगे। सत्संग को खत्म करते करते, विराम देते देते गुरुजी ने इतना प्यारा मैसेज दिया है कि ये मिरेकल सत्संग जिस संगत ने पूरा सुना, उपाय किया, उसे मेरे आज दर्शन भी होंगे। गुरुजी उस संगत से कह रहे हैं, चल तैयार हो जा, तेरा नंबर लगा देता, तेरे बच्चे की चिंता खत्म होने वाली है। सत्संग सुनते सुनते तेरे बच्चे और घर के कष्ट कटेंगे। सत्संग सुनते सुनते तेरी एक बहुत बड़ी अरदास पूरे होने वाली है। भरोसा रख अपने गुरुजी पर। इन चरणों से मैं आज हनुमान जी संग तेरे घर आया हूं। तेरे बच्चे की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख खत्म करके दो बहुत बड़ी खुशी उसे मिलेगी। 7 ब्लेसिंग्स दूंगा। आज 25 अप्रैल है, 2+5 7 की ब्लेसिंग्स है। शनिवार है, हनुमान जी का दिन है, सीता नवमी है। तो आज आपको, आपके बच्चे को, परिवार को 7 ब्लेसिंग्स गुरुजी दे रहे हैं। और गुरुजी कह रहे हैं कि हनुमान तो राम भक्त है, सीता नवमी पर तेरी हर प्रार्थना सीधा राम जी तक तो पहुंचेगी। इसलिए आज रिश्ते की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। ये बोनस तुझे तेरा गुरु दे रहा है। एक भोग मुझे आज जरूर लगा देना। कुछ भी मीठा सोने से पहले खिला देना। कुछ नहीं है तो चीनी ही खिला देना। मैं मिठास तेरी जिंदगी में घोल दूंगा। जो तूने सपना अपने बच्चे के लिए देखा है, आज वो एक उपाय से पूरा होगा। तेरे बच्चे को 3 दिन में खुशियां ही खुशियां, 2 खुशी उसे मिलेगी। एक बहुत बड़ा कष्ट ये उपाय करते उसके जीवन से कट जाएगा। और जितना ज्यादा तुम इस सत्संग को शेयर करोगे, नई संगत जोड़ोगे, उतना ही मेरे दिल में बस जाओगे और मैं तुम्हारे घर में हमेशा के लिए विराजमान हो जाऊंगा। और मंगलवार को किस रूप में तेरे पास आऊंगा, तुझे खुद आज रात को ड्रीम दर्शन में ये बता दूंगा। संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करके इस सत्संग को विराम करिए। अगले सत्संग की तैयारी करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का प्यार, जिंदगी गुलजार। संगत जी, याद है ना, इस सत्संग को जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना गुरु जी के दिल के करीब होगे, गुरु जी के दिल में बस जाओगे और उतना ही अपने बच्चे के लिए ब्लेसिंग्स पाओगे। तो इस सत्संग को 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर करना। जय गुरु जी।